हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी पर। हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के कुछ क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर रहे थे। उसी क्रम में शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 4 है, जबकि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के दोनों मूल बराबर हों तो क्यू का मान होगा। यहाँ पर इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का एक मूल 4 है तो हम x की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, समीकरण में रखेंगे तो p का मान मिलेगा। 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4p प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4p प्लस 16 प्लस 12 28 इज इक्वल टू 0। तो 4p इज इक्वल टू माइनस का 28, तो p इज इक्वल टू -7। इक्वेशन फर्स्ट से हम p की वैल्यू फाइंड कर लिए, p इज इक्वल टू -7। अब दूसरे इक्वेशन में, दूसरे समीकरण में p की वैल्यू पुट करके q की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा इक्वेशन में कह रहा है कि दोनों मूल बराबर हैं। हम दूसरा हमारा इक्वेशन बनेगा समीकरण एक्स स्क्वायर -7x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। किसी भी द्विघात समीकरण के जब दोनों मूल बराबर हों तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac या b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो b की वैल्यू -7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू q। -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 4 q के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड भेजेंगे तो डिवाइड में होगा, इज इक्वल टू q। क्वेश्चन में q की वैल्यू फाइंड करनी थी, q इज इक्वल टू 49/4। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर सेकंड। आज का सेकंड क्वेश्चन, इसमें कह रहा है यदि x इज इक्वल टू एक्स की पावर, क्वेश्चन है x इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 प्लस x की पावर -1/3। x इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 प्लस x की पावर -1/3 दिया गया है, तो कौन सा संबंध सही होगा। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 की पावर 1/3 प्लस 1/3 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 की पावर 2/3 प्लस 1/3 की पावर 1/3। x/1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर या तो दोनों पक्षों का घन कर दें, दोनों पक्षों का क्यूब कर दें, तो इधर x क्यूब और ये पूरे का क्यूब होगा। यहाँ से x क्यूब इज इक्वल टू 3 की पावर 2/3 प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन 3 की पावर 1/3 इंटू 3, यहाँ बचेगा 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर 3x क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला यूज करेंगे तो a क्यूब यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस b क्यूब प्लस 1 प्लस 3ab, तो
प्लस 3 इंटू 3^2/3 इन ब्रैकेट 3^2/3 प्लस 1। यहाँ से हमको मिला 3x² इज इक्वल टू 9 + 1 10 और मल्टीप्लाई करेंगे 3^1 प्लस 3^1/3 अपॉन इंटू 3 इन ब्रैकेट 3^2/3 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 9x, क्योंकि 3^2/3 ये 3^2/3 प्लस 1 अपॉन 3^1/3 वैल्यू है x के बराबर। तो यहाँ से इक्वेशन हमको मिलेगा 3x³ माइनस 9x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि समीकरण λ+3 का होल स्क्वायर λ+3 इंटू x² प्लस -5 माइनस लैम्डा इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अलग अलग मूल रखता हो तो लैम्डा का मान क्या होगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कह रहा है कि इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं, मूल अलग अलग हैं, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट हों, अलग अलग और वास्तविक मूल हों, तो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है। क्वेश्चन में b की वैल्यू है माइनस इन ब्रैकेट 5 माइनस लैम्डा b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। v की वैल्यू -5 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू λ+3 इंटू c की वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करके हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। a + b का होल स्क्वायर फार्मूला यूज करें तो ये होगा a² प्लस b² λ² प्लस 10 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 12 ग्रेटर देन 0। तो λ² प्लस 10 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा 25 माइनस 12 प्लस 13 25 माइनस 12 प्लस 13 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस में होगा और 10 माइनस 4 माइनस का 14 होगा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लें तो 13 1 जा 13 प्लस 1 14 होगा, माइनस का 14 तो माइनस, λ² का कोफिशिएंट 1 तो 1 से डिवाइड करके साइन चेंज कर लेंगे, माइनस है तो प्लस माइनस है तो प्लस। यानी यहाँ पर लैम्डा की दो वैल्यू मिली, लैम्डा इज ग्रेटर देन 13 या लैम्डा इज लेस देन 1। लैम्डा के दो मान मिले हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि यदि रूट
2i प्लस रूट 2i प्लस 4 इज इक्वल टू 4, तो y का मान होगा, y का कौन कौन सा मान हो सकता है। तो ऑप्शन पुट करके भी कर सकते हैं, एक एक ऑप्शन पुट कर लें, जिसमें 4 इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा, वो हमारा राइट आंसर होगा। या तो रूट को दूसरी साइड भेजकर या स्क्वायर करके सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है रूट 2i प्लस रूट 2i प्लस 4 इज इक्वल टू 4। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 2i प्लस रूट 2i प्लस 4 इज इक्वल टू 16। 2i को 2i इस साइड प्लस में है, दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस में होगा। रूट 2i प्लस 4 इज इक्वल टू 16 माइनस 2i। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से स्क्वायर कर दें दोनों पक्षों का, तो ये रूट हटेगा, 2i प्लस 4 इज इक्वल टू 16 माइनस 2i का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज करें, क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक बनने के बाद सॉल्व कर लें। या तो एक एक ऑप्शन को हम पुट कर दें, आसानी से हो सकता है। अगर हम y इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो 4 इज इक्वल टू 4 वैल्यू मिलेगी। अगर y इज इक्वल टू 6 पुट कर दें तो 6 2 जा 12 प्लस 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 12 प्लस 4 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 4। तो y का मान 6 होगा। क्वेश्चन है, कह रहा है यदि समीकरण इतने एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 के दो मूलों का योगफल शून्य है तो समीकरण के सभी मूल होंगे। कह रहा है दो मूलों का योगफल शून्य है, तीनों मूल दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए हो नहीं सकता है, ऑप्शन बी हो नहीं सकता है, सी और डी में से कोई होगा, क्योंकि 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, तो इन दोनों में से होगा कौन। तो हम मान लें कि समीकरण के दो मूलों का योगफल शून्य है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो 3 मूल होंगे, एक अल्फ़ा, दूसरा माइनस अल्फ़ा, तीसरा बीटा। तो मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, ये होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस 3। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल होगा, बीटा इज इक्वल टू प्लस का 3। यानी जो दो मूल बराबर हैं वो तो 3 नहीं हो सकता है, तो यहाँ बराबर मूल 3 है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। फार्मूले से भी कर सकते। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि अल्फा बीटा समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल हों तो बीटा अपॉन ए अल्फ़ा प्लस बी प्लस अल्फ़ा अपॉन ए बीटा प्लस बी का मान होगा। अल्फ़ा बीटा समीकरण के मूल हैं, तो अल्फ़ा हम इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से होगा ए अल्फ़ा स्क्वायर, एक्स की वैल्यू अल्फ़ा पुट कर सकते हैं, प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फ़ा कॉमन लें तो बचा ए अल्फ़ा प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का सी। अल्फ़ा इस साइड मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड भेजेंगे तो डिवाइड में होगा, ए अल्फ़ा प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का सी अपॉन अल्फ़ा। क्योंकि ए अल्फ़ा प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो ए अल्फ़ा प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन अल्फ़ा। और जैसे अल्फ़ा समीकरण का मूल है तो समीकरण में अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर लिए, वैसे बीटा भी समीकरण का मूल है, तो समीकरण में बीटा को पुट करके ए बीटा प्लस बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
ए बीटा प्लस बी इज इक्वल टू ए बीटा प्लस बी इज इक्वल टू ये होगा माइनस का सी अपॉन बीटा, क्योंकि ए अल्फ़ा प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन अल्फ़ा, तो ए बीटा प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का सी अपॉन बीटा। मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू ये होता है सी अपॉन ए। यहाँ से हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू या ए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे बीटा अपॉन ए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस सी अपॉन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन ए बीटा प्लस बी की वैल्यू माइनस सी अपॉन बीटा। तो अल्फ़ा का मल्टीप्लाई बीटा के साथ, यहाँ बीटा का मल्टीप्लाई अल्फ़ा के साथ, तो होगा माइनस अल्फ़ा बीटा अपॉन सी माइनस अल्फ़ा बीटा अपॉन सी। तो माइनस अल्फ़ा बीटा अपॉन सी माइनस अल्फ़ा बीटा अपॉन सी, तो ये हुआ माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन सी। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए है, तो ये हुआ माइनस 2 सी अपॉन ए इंटू सी इंटू सी। तो सी से सी कैंसिल होगा, बचा क्या माइनस 2 अपॉन ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइनस 2 अपॉन ए इसकी वैल्यू होगी। x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का डोमेन होगा। यहाँ पर जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, इसको y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 पुट करें तो y की वैल्यू 1 अपॉन 2, x की वैल्यू 3 पुट करें तो y की वैल्यू 1 अपॉन 3। यहाँ देख रहे हैं कि x का मान जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, या ग्राफ बनाकर भी देख सकते हैं कि फलन का मान लगातार घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू छोटी होती जा रही है। तो इसका जो डोमेन होगा वो हास्यमान होगा या हास्यशील होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि समीकरण 4x² + 3x + 7 इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हों तो 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा बराबर होगा। मूल अल्फ़ा बीटा हैं तो मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 अपॉन 4। मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 4। 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा का एलसीएम अल्फ़ा बीटा, बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -3 अपॉन 4, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 7 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल होगा, -3 माइनस का 3 अपॉन 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन है, कह रहा है यदि समीकरण y² - √2i + √3 इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हों तो अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। समीकरण है y² - √2i + √3 इज इक्वल टू 0। तो मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2। मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू √3। मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल हुआ। हमको फाइंड करना है अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू। तो यहाँ से हम अल्फ़ा² प्लस बीटा² निकाल सकते हैं। अल्फ़ा² प्लस बीटा² बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा फार्मूला होता है। वैल्यू पुट कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 रूट 3। ये वैल्यू है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो मिलेगा अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 2 माइनस 2 रूट 3 2 माइनस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रूट 3 का स्क्वायर 3 इंटू 2 6। इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे और प्लस 6 को दूसरी साइड भेजेंगे, तो अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू हमको मिलेगी सॉल्व करने पर 10 माइनस 8 रूट 3। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 तथा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 का मासा होगा। HCF फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 को फैक्टराइज कर लें, 8 को डिवाइड करें 2 पार्ट में, माइनस करने पर 2 है, तो ये होगा 4 2 जा 8, प्लस का 2 चाहिए तो 2 के सामने माइनस। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 से डिवाइड करके साइन चेंज कर लेंगे, तो यहाँ से हमको मिलेगा x माइनस 4 और x साइन चेंज कर लेंगे तो x प्लस 4 और x माइनस 2। x प्लस 4 x माइनस 2 इस इक्वेशन का गुणनखंड है, फैक्टर है। इसका फैक्टर करेंगे तो 4 3 जा 12, प्लस का 1 चाहिए तो माइनस का 3। इन दोनों फैक्टर में अगर हम कॉमन देखें तो 4 कॉमन दिख रहा है, इधर 2 मिला है, इधर 3 मिला है, तो दोनों में कॉमन क्या है 4, तो जो कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर HCF होगा ऑप्शन नंबर सी x प्लस 4। इसमें दिया है मॉड ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 5। मॉड ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 5, तो x की वैल्यू बिलोंग करेगी कहाँ से कहाँ तक। मॉड के अंदर है तो 2 वैल्यू मिलेगी, एक तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 5, तो x इज ग्रेटर देन 6, और दूसरी वैल्यू x माइनस 1 इज लेस देन 5, तो यहाँ से x इज इक्वल टू x माइनस 1 इज लेस देन माइनस 5, तो x इज लेस देन माइनस 4। x का मान 6 से बड़ा होना चाहिए और x का मान 0 से छोटा होना, वो -4 से छोटा होना चाहिए। तो x का मान -4 से छोटा
माइनस इनफाइनाइट से -4 तक हो सकता है, और दूसरा 6 से बड़ा तो 6 से अनंत तक हो सकता है। तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी, -4 यूनियन 6, इनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है, कह रहा है यदि x + 1 और x - 1 समीकरण इसके x³ + 10x² + mx + n = 0 के दो गुणनखंड हों तो m तथा n का मान क्या होगा। x + 2 समीकरण का गुणनखंड है, तो यहाँ से x = -2 होगा। x = -2 पुट करेंगे तो -8 और +40 -2m + n = 0 -2m + n = -32। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। यहाँ से x = 1 पुट करेंगे तो 1 + 10 1 + 10 + m + n = 0 m + n = -11। इक्वेशन नंबर सेकंड हुआ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 और 2 की मदद से हम m और n का मान निकाल सकते हैं, या ऑप्शन से दोनों समीकरण में वैल्यू पुट कर लें। जो ऑप्शन इस समीकरण को सेटिस्फाई कर देगा वही राइट आंसर होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं m और n को जोड़ने पर माइनस में आंसर आ रहा है, यहाँ पर भी आंसर माइनस में आ रहा है। तो जो n की वैल्यू है m से बड़ी होनी चाहिए। एक एक ऑप्शन पुट करेंगे, ऐड करने पर -11 आना चाहिए, यहाँ पर ऐड करने पर 2 आएगा, तो ऑप्शन ए हो नहीं सकता। इन दोनों ऑप्शन को ऐड करेंगे तो प्लस का 11 होगा। ऑप्शन सी को ऐड करेंगे तब माइनस का 11 होगा। ऐसे इक्वेशन से फर्स्ट में भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। है समीकरण x³ - 12x² + 39x - 28 = 0 के मूल AP में हैं तो AP का सारवंतर होगा। क्यूबिक समीकरण है तो 3 मूल होंगे। कभी भी 3 मूल अगर समांतर श्रेणी में मानना हो तो हम लेट करते हैं कि माना मूल a - d a और a + d होंगे। यहाँ पर हमको सारवंतर बताना है, d की वैल्यू बतानी है, तो मूलों का योगफल निकाल सकते हैं। a - d + a + a + d = -b/a -+ 12। d से d कैंसिल होगा। 3a = 12, a = 4। a की वैल्यू 4 आई है, ये a फर्स्ट टर्म होगा। हमको कॉमन डिफरेंस d फाइंड करना है। अब मूलों का गुणनफल कर लें। मूलों का गुणनफल करेंगे a × a - d a + d a² - d² = मूलों का गुणनफल -d/a, तो माइनस प्लस का 28। a की वैल्यू 4 है तो 4 पुट करेंगे, 4 7 या 28। a की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16। d² को दूसरी साइड भेजेंगे तो d² प्लस में होगा = 16 - 7। d² उस साइड आएगा और 7 इस साइड आएगा, 16 - 7। यहाँ पर अगर हम देखें तो d² = 16 - 7 9, तो d = +-3। d की वैल्यू +-3 होगी, तो ऑप्शन में +3 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कह रहा है कि यदि 1 + i समीकरण x² - ax + 1 = 0 का एक मूल है तब a का मान होगा। कभी भी अगर मूल समृद्ध संख्या में दिया हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक मूल दिया हो, जैसे 2 + 1 दिया है, क्वाड्रेटिक है तो 2 मूल होंगे, ये एक मूल है, तो
तो इस समीकरण का दूसरा मूल होगा 2 माइनस आई। ये समीकरण के दोनों मूल होंगे। हमको ए की वैल्यू बतानी है। ए की वैल्यू हम मूलों के योगफल से बता सकते हैं। मूलों का योगफल 2 प्लस आई प्लस 2 माइनस आई इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस ए अपॉन 1, आई से आई कैंसिल होगा, ए इज इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का रेखा चित्र ग्राफ होगा। हमारे पास दो चर हैं, दो वेरिएबल हैं x और y, तो इसका ग्राफ क्या होगा? इस x और y के रूप में जब पावर 1 हो तो वो रेखा का समीकरण होता है। रैखिक समीकरण कह रहा है, मतलब पावर 1 होगी तो रेखा का समीकरण। यहीं पावर 2 हो तो ये परवलय बन जाता है। हमसे रैखिक समीकरण का ग्राफ कह रहा है, होगा तो वो एक रेखा होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि समझ में आया हो।